नमस्कार। शिक्षण कौशल में जो है आज देखिए आपका जो है हम सेकंड चैप्टर लिए हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। आपका जो है क्या कि फर्स्ट चैप्टर जो है शिक्षण कौशल के जो शिक्षण के विधियां एवं कौशल है उसके प्रश्न आपके समाप्त हो गए हैं। अब सेकंड चैप्टर आज से जो है प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए सेकंड चैप्टर के प्रारंभ में आपका क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया गया है वो पहले आपको समझना है कि आपके जो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है क्या को। अब यहाँ पर जो है देखिए स्टूडेंट लोग कन्फ्यूज होते हैं शिक्षण के सिद्धांत और अधिगम के सिद्धांत में। तो देखिए आपका क्या है कि जो आपका साइकोलॉजी है, जो आपका मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में आपका ऑलरेडी जो है एक चैप्टर आपका वहाँ से सम्मिलित है अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मनोविज्ञान चैप्टर से मिलेगा और वहाँ से हम बताएंगे भी सही प्रश्न उस पर आधारित। और यहाँ पर आपको देखिए पढ़ना है शिक्षण के सिद्धांत। तो यहाँ पर आपको देखना है कि शिक्षण के सिद्धांत और अधिगम के सिद्धांत दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए अगर साफ तौर से देखा जाए तो जो शिक्षण और अधिगम के जो सिद्धांत है या फिर जो थ्योरी है, शिक्षण और अधिगम एक ही सिक्के के दो पहलू है। मतलब इसको एक तरह से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों जो है क्या है आपके कंबाइंड है, एक के बिना कोई नहीं इसमें काम चल सकता है। एक इसमें है क्या कि दूसरे का अस्तित्व जो है एकदम बिल्कुल नहीं रह सकता है के बिना। क्योंकि देखिए यदि आपको लर्निंग यदि प्राप्त करना है, यदि आपको जो है सीख यदि ग्रहण करना है तो जो है क्या है आपके एक अच्छे शिक्षण कौशल के जो है आपको मेथड की ज़रूरत है। जो विधि है, जो अच्छे आपका जो टीचिंग होगा, एक अच्छा टीचिंग होगा तो एक अच्छा लर्निंग आपका होगा। इसलिए जो है देखिए आपका शिक्षण और अधिगम जो है एक दूसरे के एकदम जुड़े हुए हैं। अब इसमें देखिए आपके बर्नार्ड महोदय जो इसकी एक परिभाषा आपके दिए हैं शिक्षण के सिद्धांत, क्योंकि आपके चैप्टर में शिक्षण के सिद्धांत को ही यहाँ पर पढ़ना है शिक्षण कौशल में। तो जो बर्नार्ड हैं, तो आपके जो बर्नार्ड महोदय हैं, तो बर्नार्ड महोदय के कथन है कि जो है स्टेटमेंट है कि शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्र दोनों प्रक्रिया में क्या है आपके शिक्षक और जो है आपके छात्र दोनों, शिक्षक तथा छात्र दोनों मिलकर अधिगम को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। लर्निंग को क्या है आपको बढ़ावा देते हैं। अब मतलब शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी सम्मिलित वातावरण को निर्माण करते हैं। अब यहाँ देखिए शिक्षक और छात्र मिलकर क्या करते हैं, अधिगम लर्निंग को बढ़ावा देते हैं। और जब शिक्षक और विद्यार्थी सम्मिलित वातावरण का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका शिक्षण कहलाता है। मतलब शिक्षण और आपका सीख लर्निंग दोनों में डिफरेंस यही है कि आपका जो है शिक्षक और छात्र मिलकर अधिगम को बढ़ावा देंगे और दोनों जब सम्मिलित वातावरण का निर्माण करेंगे तो वह जो है प्रक्रिया शिक्षण कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका समझ में आ गया होगा कि शिक्षण के सिद्धांत और अधिगम के सिद्धांत में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर जो है शिक्षण के सिद्धांत ही पढ़ना है आपको। तो नेक्स्ट हम आपका चैप्टर भी क्वेश्चन भी लिए हैं कि शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो अभी देखिए आपको हम मोटा मोटी जो है शिक्षण के सिद्धांत को जल्दीबाजी में बता दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षण के सिद्धांत को थोड़ा सा अलग अलग से उससे क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग आपको बताएंगे किस तरह के उसमें क्वेश्चन आपका बनेगा। तो देखिए इसमें क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत में आपका एक है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। और इसके बाद है आपका प्रेरणा का सिद्धांत। इसके बाद आपका है रुचि का सिद्धांत, जो इंटरेस्ट है, रुचि का सिद्धांत। फिर आपका क्या है आवृत्ति, आवृत्ति का सिद्धांत। इसके अलावा आपके जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। और आपका जो है क्या नियोजन, नियोजन का सिद्धांत। और चयन, चयन का सिद्धांत। और आपका देखिए उपचारात्मक आपका शिक्षण का सिद्धांत। पिछले बार जो है देखिए उपचारात्मक से जो है क्वेश्चन आपका बना था अध्यापक भर्ती परीक्षा में, तो उपचारात्मक सिद्धांत। तो देखिए आपके जो क्रियाशीलता, प्रेरणा, रुचि, आवृत्ति, नियोजन, चयन, उपचारात्मक, जितने भी आपके जो शिक्षण के आपके सिद्धांत हैं, ये सबका जो है अध्ययन और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारी क्वेश्चन को जो इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।